आज हम सावरकर साहित्य के अभ्यासक अविनाश प्रभु से हिंदुत्व पर वार्तालाप करेंगे। तो मेरा पहला प्रश्न है आपसे, हिंदुत्व की परिभाषा क्या है? वीर सावरकर जी के मतानुसार हिंदुत्व की परिभाषा ये है कि सिंधु से लेकर गंगा सागर तक की भूमि को जो अपनी पितृभू या पुण्यभू कहेगा वही हिंदू कहलाएगा। पुण्यभू और पितृभू में क्या अर्थ है? हाँ, पितृभू का अर्थ ये है कि ये भारत भू जो है वो उसका पैतृक निवास होना चाहिए। पैतृक निवास मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारी संस्कृति पुरुष प्रधान संस्कृति मानी गई है, और पुण्यभू से तात्पर्य ये है कि ये भूमि इसका श्रद्धा स्थान होना चाहिए। पुण्यभू से तात्पर्य ये है कि ये उसकी पूजा भूमि या श्रद्धा भूमि होनी चाहिए। पर हम वैदिकों की दृष्टि से हिमालय और सिंधु नदी ये पुण्यभू मानी जाती है, परंतु बौद्धों की पुण्यभू बोध गया मानी जाती है। और भारत से बाहर जन्मे जो धर्म है उनके मामले में जहाँ तक वो ईसाइयों के मतानुसार वे अपनी पुण्यभू वैटिकन को मानते हैं, और मुसलमानों की पुण्यभू अरब देशों में है। हिंदू शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? हिंदू शब्द की उत्पत्ति के बारे में ये कहा जाता है कि भारत का पश्चिम तट यानी पर्शिया का पूर्वी तट हो गया, तो पर्शिया के पूर्वी तट में सिंधु नदी बहती थी। तो उस समय लोगों को नदी के नाम से जाना जाता था। तो सिंधु के तट पर रहने वाले लोगों को हिंदू की संज्ञा पर्शियन भाषा में दी गई है, क्योंकि उनकी भाषा में स का ह हो जाता है, तो सिंधु का हिंदू हो गया। उसी तरह सप्त सिंधु का हप्त हिंदू हो गया। क्या आप भारतीय मुसलमान या ईसाइयों को हिंदू कह सकते हैं? कतई नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मुसलमान ईसाई और यहूदी समुदाय को हिंदू की संज्ञा में नहीं रखा जाता, क्योंकि ये भारत भूमि उनकी पितृभू है किंतु पुण्यभू नहीं है। उनकी पुण्यभू किसी अन्य देश में है। चीनी बौद्ध की पुण्यभू भारत है, तो क्या आप चीनी बौद्ध को हिंदू कहेंगे? नहीं, क्योंकि भारत इनकी पितृभू नहीं है, पर पुण्यभू अवश्य है, इसलिए चीनी बौद्धों को हिंदू नहीं कहा जा सकता। भारतीय बौद्धों को हिंदू कहेंगे? 100%, क्योंकि ये भारत भू इनकी पितृभू और पुण्यभू दोनों है। हिंदुत्व और हिंदू धर्म में क्या अंतर है? तो हिंदू धर्म यानी खाली वैदिक और सनातन, जिसे हिंदू धर्म कहा जाता है वो वैदिक और सनातन धर्म है। हिंदुत्व ये राष्ट्र सूचक शब्द है, तो इस हिसाब से बौद्ध, जैन, आर्य समाजी, देव समाजी, निरीश्वरवादी, सिख ये सब हिंदू धर्म में नहीं आते, किंतु हिंदू की कोटि में रखे गए हैं। ये सावरकर मानते हैं, आप भी मानते होंगे, पर क्या न्यायालय मानती है? हाँ, न्यायपालिका भी अवश्य मानती है, क्योंकि इन समुदायों को हिंदू पर्सनल लॉ ही लागू होता है।